एफोरिज्म नंबर 109। हम लोग 105 एफोरिज्म से ड्रग प्रूविंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो ड्रग प्रूविंग का आइडिया था, ये जो चिंता था, ये हम लोग के सामने मास्टर हैनीमैन ने लाया था। यहाँ पर मास्टर हैनीमैन अपने जीवनी का कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग से शेयर कर रहे हैं। ही सेज इन एफोरिज्म नंबर 109, I was the first that opened up this path, which I have pursued with a perseverance that could only arise and be kept up by a perfect conviction of great truth, fraught with such blessings to humanity, that it is only by the homeopathic employment of medicines that the certain cure of human maladies is possible. तो वो क्या कर रहा है कि ये सत्य को ढूंढने के लिए रास्ता बहुत कठिन था। मैं पहले इस रास्ते पे चलना शुरू किया था, मैं पहला था। इस रास्ते में सत्य को ढूंढने के लिए जब मैं चला था, मेरे पास एक स्ट्रांग परसिवियरेंस था, मेरे पास तीव्र दृढ़ता था। और ये कन्विक्शन, ये परसिवियरेंस सिर्फ आ सकता है एक परफेक्ट कन्विक्शन से। परफेक्ट कन्विक्शन टू व्हाट? ग्रेट ट्रूथ। इसका मतलब क्या है? एक सत्य को ढूंढने के लिए आस्था बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, और ये जो आस्था है, उस आस्था के मदद से ही मेरे पास दृढ़ता था, और उस दृढ़ता के हेल्प से मैंने ये सत्य को ढूंढा था। ये सत्य क्या था कि अगर किसी भी मानविक विकृति को हम लोग को पॉसिबली ट्रीट करना है, वो विकृति शारीरिक हो सकता है, वो विकृति मानसिक हो सकती है। इफ़ वी हैव टू ट्रीट ह्यूमन मैलेडीज, दैट कैन बी फिजिकल, दैट कैन बी इवन मेंटल। तो हम लोग के पास अवेलेबल ऑप्शंस में से होम्योपैथी ही एक ऑप्शन है जो ये दावा कर सकती है कि हम लोग मानसिक और शारीरिक विकृति को ट्रीट कर सकते हैं। It will be possible by only homeopathic system of medicine to treat human maladies as far as possible. जो विकृति शारीरिक में हो सकती है, जो पैथोलॉजिकल नहीं है, जो इरिवर्सिबल नहीं है, अगर कोई विकृति इरिवर्सिबल हो जाए फिर होम्योपैथी कुछ नहीं कर सकती है। पर अगर इरिवर्सिबल ना हो, वो अगर रिवर्सिबल रहे, तो उस विकृति का ट्रीटमेंट करने का जो उपाय है वो होम्योपैथिक औषध में है। और यही चीज़ मास्टर हैनीमैन ने कहा है। वी विल सी दैट देयर इज अ स्मॉल इंस्क्रिप्टेड वन रिटन adjacent to possible. This one is nothing but footnote. Footnote are extensions of aphorism. फुटनोट में मास्टर हैनीमैन ने क्या कहा है? नॉट वन सिंगल फिजिशियन, कोई भी एक सिंगल फिजिशियन, एज फार एज आई नो, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे पता नहीं है कि कौन फिजिशियन एग्जिस्ट करता था इस सत्य को ढूंढने के लिए। मुझे जितना पता है, मुझे ड्यूरिंग द प्रीवियस 2500 ईयर्स, 2500 साल में मुझे जितना पता है, कोई भी ऐसा फिजिशियन नहीं था who thought of this so natural, so absolutely necessary, and only genuine mode of testing medicines for their pure and peculiar effects in deranging the health of man, in order to learn what morbid state each medicine is capable of curing. मुझे जितना पता है, प्रीवियस 2500 ईयर्स, 2500 साल पहले इस हिस्ट्री में मुझे जितना तक पता है, ये जो आइडिया है कि अगर एक डिजीज़ को एक मेडिसिन के द्वारा क्योर करना है, तो उस मेडिसिन को वो हेल्दी पर्सन में एक मॉर्बिड स्टेट, एक डिजीज स्टेट प्रोड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है। वी हैव टू ऑब्जर्व प्योर एंड पिक्यूलर इफेक्ट्स ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ हेल्थ इन अ मैन इन ऑर्डर टू लर्न व्हाट मॉर्बिड स्टेट वो medicine is capable of curing. Except the great and immortal Albrecht von Heller,
Albrecht von Heller, according to Hahnemann, may have been the first who framed the idea of who thought the idea of proving drugs on healthy human beings. एल्बेज वॉन हेलर का ही ये सोच था कि इस ड्रग को हमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस करना है, उसको उसके ऊपर प्रूफ करना है. अगर हम लोग को एक डिजीज क्योर करना है तो उस मेडिसिन का एक आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्गर डिजीज हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. सो दिस वाज 109 aphorism. I hope I have been able to explain you.